सो हेलो चपाटी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस वाज संदीप भैया। और गाइस, अब टाइम आ गया है आपके कॉलेज जाने का और जल्दी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है। राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद से आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्राई करना कि पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में हॉस्टल्स फुल हो जाते हैं। अब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो पहले तो डॉक्यूमेंट्स सारा प्रॉपर होना चाहिए। इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूं, अभी भी आपको बता देता हूं। और साथ ही साथ फीस रिक्वायर्ड, क्योंकि कितना फीस लेकर जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो AK2 में 20,000 पहले दे रखा है, वो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत बार बच्चे कम फीस ले जाते हैं, या फिर फीस क्या हो जाता है कि उतना अमाउंट वो दे नहीं पाते हैं एक साथ, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और AK2 का तो रूल आप जानते ही हो, अगर किसी भी कारणवश आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। और अभी फिलहाल में कोई खास ऐसी काउंसलिंग बची भी नहीं है कि आपका कहीं एडमिशन हो पाए, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करोगे तो एडमिशन विल बी डेफिनेटली कैंसिल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गलती ना हो। FW वाले खास तौर पे आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ प्राइवेट कॉलेज वैसे देखता हूं कि पैन कार्ड की भी मांग करते हैं, पर आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट फॉर दैट। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि FW वाले कॉलेज में जाने से पहले जरूर कॉल कर ले। और साथ ही साथ FW अगर वाले हैं तो ट्यूशन फीस आपके लिए पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। और साथ ही साथ जो आपने 20K दे रखा है वो AKTU आपके फीस में एडजस्ट भी कर देता है। पर फिर भी कुछ कॉलेज वाले नौटंकी करते हैं, तो अगर इस केस में अगर कोई भी कॉलेज नौटंकी करता है, आपका ट्यूशन फीस माफ नहीं करता है, तो डायरेक्टली आपको AKTU से कनेक्ट करना है। और आप साथ ही साथ हमें भी बता सकते हैं, और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके इस चीज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट आल्सो टू AKTU एंड ऑल। और चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए फर्दर स्क्रीन पर इसे हम देखते हैं। सो चलो देखते हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और फीस का मेथड क्या होने वाला है। और गाइस, एडमिशन में जाने से पहले कम से कम कायदे से इस वीडियो को एटलीस्ट 10 मिनट तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों के एडमिशंस इन्हीं कारणों की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। तुम अपने लास्ट फेज में हो, और लास्ट फेज में किसी को कोई गलती नहीं करनी है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सो अगर मैं बात करूं ना, कुछ गलतियां होती हैं हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग में। हर साल बहुत सारे बच्चों की कुछ गलतियां होती हैं, वो पेमेंट के टाइम पे होती हैं या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिनकी वजह से मैंने देखा है कि मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है। और आपको पता है कि AKTU कोई भी किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं देता है अगर आपका एडमिशन किसी भी कारणवश गलत होता है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। बच्चा पार्टी, आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी। Sorry, I am pursuing my MTech from masters from IIT Guwahati, and I have already qualified GATE and many more engineering entrance exam। और पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों का डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया है। बिसाइड अ करियर काउंसलर, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर आल्सो। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि देखो, अभी हम लोगों ने C प्रोग्रामिंग का भी कोर्स एक लॉन्च किया है, और उस कोर्स में जो तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा है, ही इज आल्सो फ्रॉम IIT गुवाहाटी, एंड अभी उसने एडोबी का इंटर्नशिप छोड़ा है, और दूसरा तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, ही इज फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच से। तो दोनों फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो मैं हमेशा ये बात बोलूंगा कि आप प्रोग्रामिंग पहले से सीख के जाओ, आप कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स सीख के जाओ, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ एटलीस्ट आसान हो जाए। आपको पता हो कि कॉलेज में जाकर क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में पहुंच गए और आपको अभी कुछ पता ही नहीं है, आप यू आर गोइंग टू बेस्ट योर टाइम, और लोग वेस्ट करते हैं टाइम कॉलेज में। बट चलो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो रिगार्डिंग है फिजिकल रिपोर्टिंग की, क्योंकि राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। अभी आपका राउंड 4 का रिजल्ट आ जाएगा, और राउंड 4 के रिजल्ट के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग मॉनिटरी है सबके लिए। हाँ, जो स्पॉट राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं उनका तो भाई, अगर आपको कोई सीट नहीं मिल रहा है, या फिर आप अगर इस राउंड में 25 तारीख से पहले विड्रॉल मारते हो, तो ही आप स्पॉट के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो आप स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम थोड़ा डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नहीं पता है कैसे बनवाने हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट कॉलेज के नेम पर बनेंगे, कुछ कॉलेज आपको पहले से अभी से जुटा के रख लेना है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करोगे तो फिर तुम्हारा एडमिशन में भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मत करना। और लास्ट फीस स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग ऐसा ये गलती करते हैं कि कैश लेके चले गए। भैया, ऐसा एडमिशन नहीं होगा। चेक लेके चले गए, चेक इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैनी कॉलेजेस। चेक और कैश तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है। तो क्या पेमेंट का मैटर रहेगा, कौन से कॉलेज में कितनी फीस लगने वाली है, इस भी डिस्कस करेंगे। और राउंड 4 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन होगा, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप, क्योंकि अब तुम्हारा एडमिशन खत्म होने वाला है। जैसे ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, पहला काम तुम्हें करना होगा स्कॉलरशिप डालना होगा, क्योंकि इसमें शुल्क प्रतिपूर्ति होती है, और यूपी में तो अच्छी खासी पैसे रिटर्न आते हैं। लाइक कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में जनरल OBC का, और कोई SC ST से है तो 70,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में शुल्क की प्रतिपूर्ति होती है। इतने पैसे वापस आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तुरंत तो इमीडिएटली ऑफ कोर्स इमीडिएटली वापस नहीं आते हैं, इट विल टेक टाइम। 26 जनवरी से ये लोग पैसे स्कॉलरशिप बांटना शुरू करते हैं, बट फिर भी आ जाते हैं पैसे वापस, तो इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलो बच्चा पार्टी, ध्यान पहले हम पेमेंट से शुरू करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा आगे की भी बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर मैं बात करूं कि भैया कितना फीस लगेगा, तो देखो फीस जो है कॉलेज वाइज, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करने वाला है। ये जो है आपके कॉलेज का नाम है, ये कॉलेज की फीस है, और अगर आपको TFW सीट मिलती है तो कितना फीस देना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, और हॉस्टल फीस क्या रहने वाली है। तो अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आप
20 के AKTU को दे रहे हो, ये रूल के मुताबिक आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज की फीस टोटली लिख दिया है। आप क्या करिएगा कि 20,000 लेस करके आप अपना DD या जो भी बनवाना हो बनवा के लेके चले जाइएगा। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो मैंने बताया है यहाँ पर बताया है, एक एक्सपेक्टेड है, वैसे तो है सही, लास्ट ईयर यही बच्चों ने पे किया था, लेकिन फिर भी आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज मिले एक बार DD बनवाने से पहले एटलीस्ट वहाँ के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, या फिर वहाँ एक बार कॉल करके कंफर्मेशन भी ले लीजिएगा। वैसे तो सही है, पर फिर भी इट्स एडवाइजेबल फॉर ऑल ऑफ यू कि ये काम DD बनवाने से पहले, या फिर क्योंकि देखो चौथे राउंड में तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज फाइनली मिल ही जाएगा, तो एक बार उसको कंफर्म भी कर लेना। दिस इज माई कंसर्न। तो चलो अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी जेएसएस की, तो जेएसएस में ट्यूशन फीस है 1,18,000, की टोटल फीस है 1,18,000 और ट्यूशन फीस है 1,12,000, जिसमें क्या है कि आपका उसके बाद से जबकि क्या है कि इसमें बाकी का जो है 20,000 फीस है जो आपको AKTU से जाएगा। तो आपको क्या करना है कि और इसमें जो टोटल फीस है 20 के और जोड़ लेना, ये टोटल फीस है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें जो रिफंडेबल फीस है वो 3,000 है, जो आपको जब आप कॉलेज छोड़ोगे तो इतना जो है आपका रिफंड हो जाएगा। और जो बच्चा TFW शीट ले रहा है, जिसको FW शीट मिलने वाली है, जिसको FW शीट मिली है उसको मोस्ट वाली 6,000 ही देना पड़ेगा जेएसएस में एडमिशन लेने के लिए। और इनका मोड ऑफ जो पेमेंट होता है वो DD होता है या ऑनलाइन होता है। DD ऑनलाइन आप दे सकते हैं। हॉस्टल में 2 तरीके की है, एक AC है एक नॉन AC है। तो AC 1,01,000 रुपए का, और सॉरी ये 1,37,000 रुपए का है हॉस्टल, और नॉन AC जो है 1,01,000 रुपए का है। और सिक्योरिटी फीस जो है इसमें 3,000 है, जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। जब आप हॉस्टल विकेट करते हो तो आपको 3,000 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। और हॉस्टल की फीस DD या फिर आपको ऑनलाइन के रूप में देना होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट कॉलेज का, तो दैट इज AKG है, दैट इज AKG की फीस एक टोटल फीस पड़ेगी 1,42,000। जब ले जाना तो 20,000 अपना देख लेना, जिसमें 5,000 क्वेश्चन मनी है। जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो क्वेश्चन मनी वापस मिल जाती है। और TFW अगर किसी को मिला है तो मात्र 41,000 देना पड़ेगा। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे है DD है, या फिर आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। देखो DD जो होती है, डिमांड ड्राफ्ट जो होती है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में प्रेफरेबल होती है, सब लेते हैं, जनरली हर कॉलेज लेता है। और अच्छी बात है कि कुछ कॉलेज ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो ये देख लेना एडमिशन के टाइम में कि तुम्हारा कॉलेज का मोड ऑफ पेमेंट क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या है कि हॉस्टल जो है डबल सीटर है और ट्रिपल सीटर है। अब डबल सीटर जो है 1,35,000 का है, ट्रिपल सीटर 1,25,000 का है। और गर्ल्स का हॉस्टल सस्ता है 1,25,000 का मंथली। नेक्स्ट वाले इसकी बात करूं तो दैट इज काइट में टोटल फीस 1,40 पड़ती है। जिनको ट्यूशन फीस वेवियर मिला हुआ है उनको 18,000 ही मात्र देना है। और DD चेक इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। आपको इनका खुद का ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन लिंक से देना होगा पैसा। और ये 3 सीटर की जो चार्ज लेते हैं 1,07,000 रुपए लेते हैं हॉस्टल का। और जैसे काइट वाइट में है, काइट वाइट में क्या ना यार, देखो हॉस्टल जो है पहले ही फिलअप हो जाता है। ये बात इस बात का ध्यान रखिएगा, काइट वाइट में हॉस्टल पहले फिल हो जाता है। तो आप पहले ही, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप पहले जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर यहाँ पर एडमिशन होता है। और इसमें भी जेएसएस में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर एडमिशन होता है। ये रैंक पे डिपेंड नहीं करेगा, जो पहले जाके हॉस्टल ले ले उसको पहले हॉस्टल मिल जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज 1,33,000 फीस है। बाकी ट्यूशन फीस वालों को कितना देना है इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों ने डाली नहीं है, तो एक बार कॉलेज को कॉल कर लेना। इनका जोडो लिंक से इनका पेमेंट होता है। आप चाहो तो डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हो, कैश अलाउड नहीं है, तो कैश लेके जाओगे तो फिर ये लोग एडमिशन में पंगा कर सकते हैं। डबल सीटर की फीस 1,35,000 है, सिंगल सीटर की फीस 1,25,000 है। अगर आप GL बजाज में एडमिशन ले रहे हो तो 1,62,000 फीस है। ट्यूशन फीस वालों को कितना पैसा देना है इसके लिए आप कॉलेज को कॉल कर लीजिएगा। DD या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलाउड है। हॉस्टल फीस तो देखो पहले GL बजाज में, अभी इस साल से लड़कियों के लिए भी हॉस्टल हो गया है, तो हॉस्टल इज सब्जेक्ट टू चेंज, इट्स नॉट क्लियर इट। तो एक बार कॉलेज को कॉल कर लेना। गलगोटिया में बात करूं तो गलगोटिया में बहुत कम, अगर किसी को TFW शीट मिल रही है तो गलगोटिया जैसे कॉलेज में फीस बहुत कम देना होता है, ज्यादा फीस नहीं देना होता है। 1,15,603 रुपया इनकी टोटल फीस है। आप यहाँ UPI भी कर सकते हो और DD भी कर सकते हो। एक बात मैं जो इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने FW शीट लिया है तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म ये लोग प्राइवेट वाले भरने नहीं देंगे, ठीक है। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू देम, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फीस तो 2 सीटर 1,26,000 का है और 3 सीटर 1,00,000 रुपए का है। तो हॉस्टल के मामले में और फीस के मामले में गलगोटिया सस्ता है। अब देख रहे हो अगर किसी को TFW शीट मिल रही है तो कितना फायदा है, कहीं 18,000 तो कहीं 6,000, कितना कम पैसा देना पड़ता है TFW शीट मिलने के बाद। उसके बाद बात करते हैं NIT। तो NIT में फर्स्ट ईयर की फीस ज्यादा लगती है 1,74,600 रुपए, सेकंड ईयर से कम हो जाता है। ट्यूशन फीस 56,200 रुपए है। मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ है, UPI DD ऑनलाइन कुछ भी दे दो। और 2 सीटर हो तो 1,19,000, 3 सीटर हो तो 1,04,000। RKCIT में अगर एडमिशन ले रहे हो तो 1,35,000 फीस है। TFW शीट जो है 30,000, अगर किसी को TFW शीट मिली है तो मात्र 30,000 आपको फीस देना है।
मोड ऑफ पेमेंट की बात करूं तो आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर इनका क्यूआर कोड है, उससे भी मतलब तुम यूपीआई जो करना चाहो कर सकते हो। हॉस्टल फीस है 84,000 के आसपास। तो आरकेजीआईटी भी थोड़ा सस्ता कॉलेज है। अब बात करते हैं पीएसआईटी। तो भैया पीएसआईटी में यार टीएफडब्ल्यू वालों के लंका लग जाते हैं। 1,80,000 इनकी टोटल फीस है। और ट्यूशन फीस के वैसे तो इनकी ट्यूशन फीस लोग बोलते हैं 1 लाख रुपए है, पर ट्यूशन फीस के नाम पर मात्र 80,000 रुपए लोग कम करेंगे और आपसे वसूलेंगे पूरा 1 लाख। मतलब ट्यूशन फीस मिलने के बावजूद भी ज्यादा फायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन है, डीडी है, जो भी है देख लेना। और हॉस्टल अगर कोई नॉन एसी ले रहा है तो कानपुर जैसे, और ये तो कानपुर से भी और आगे रिमोट लोकेशन में है, नॉन एसी के लिए 84,000 रुपए और एसी के लिए 1 लाख रुपए ये लोग चार्ज करने वाले हैं। जीएनवाईटी में 1,55,000 रुपए फीस है, जिसमें टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट को 64,330 रुपए देना पड़ेगा। मतलब जीएनवाईटी में भाई पैसा ज्यादा ले रहे हैं लोग। और मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई, बैंक, पेटीएम, जिससे करना चाहो कर सकते हो। 2 सीटर 1,40,000 रुपए और 3 सीटर 1,31,000 रुपए। भाई दबा के, मतलब हॉस्टल में भी दबा के पैसा वसूलो। देख लो जीएनवाईटी कितना महंगा है। ये सारे फीस हैं किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज का फीस, मोड ऑफ पेमेंट और टीएफडब्ल्यू है वो तो कितना फीस देना पड़ेगा और हॉस्टल फीस आपकी कितनी लगने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप इस वीडियो को रीड आउट कर लो, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों का फीस है। हालांकि एक बार फिर भी आप अपने तरफ से वेबसाइट पे चेक कर लेना और एक बार कॉल कर लेना। ये काम जरूर मॉनिटरी रूप से कर लेना, ये जरूरी है, वरना पता चले कि यहाँ कुछ गलती से टाइप हो गया हो और तुम वहां जाके फंस जाओ, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होगी हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो देखो, सबका एटलीस्ट 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी ले लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब बात करते हैं यार क्या क्या आपको चाहिए। तो सीट अलॉटमेंट लेटर ये कब आएगा, ये फाइनल आएगा 4th राउंड के बाद, या जो लोग 3rd राउंड में फ्रीज कर दिए होंगे उनका आ गया होगा। तो ये 4th राउंड के बाद आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। ये आपको लेके जाना है विद 2 और 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी। जो आपने 20,000 का पेमेंट किया है, 20,000 पेमेंट का पेमेंट रिसिप्ट लेके जाना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेईई मेन का स्कोर कार्ड भी लेके जाना है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड लेके जाइएगा विद 2 और 3 फोटोकॉपी। अब जिसके थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है, जिस मार्कशीट की वजह से आपका एडमिशन हो रहा है, वो है आपका 12th का मार्कशीट। तो 12th का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होना ही चाहिए किसी भी हालत में। मतलब अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन कोई नहीं करा सकता, एडमिशन कैंसिल होना तय है। 12th की मार्कशीट लेके जाइए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आप 10th की मार्कशीट लगा दीजिए। और जिनको एफडब्ल्यू सीट मिली है उनको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना मैंडेटरी है। अगर आप ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे तो आपका सीट कैंसिल होना तय है। लेकिन अगर आपको एफडब्ल्यू सीट नहीं मिली है तो इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। सबको नहीं, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेके मन करे तो जाओ, ना मन करे ना लेके जाओ। लेकिन जिनको टीएफडब्ल्यू सीट मिल रही है, जो एफडब्ल्यू में यस किए थे, उनको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। बात समझ लो बच्चा पार्टी। ओके, नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आपको कोई भी सीट किसी कैटेगरी से मिला हुआ है तो आपको लेके जाना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप चाहे वो आप ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। ओबीसी कैटेगरी हो तो आपका 1 अप्रैल के बाद का ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे एडमिशन के टाइम पे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, अगर सीट ओबीसी कैटेगरी से आपको मिला हुआ है तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग पूछते हैं कि भैया ये कास्ट सर्टिफिकेट जो एकेटिव ने फॉर्मेट दिया है उसी में होना चाहिए, या फिर हमने जो लेखपाल से अपने गांव में बनवाया था वो भी चल जाएगा, या हमने जो साइबर कैफे से ऑनलाइन कराया था वो भी चल जाएगा। तो एक कोई सा भी चल जाएगा। अगर तुम अपने लेखपाल वाला यूज कर रहे हो वो भी चल जाएगा। तुमने ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया है वो भी चल जाएगा। तुमने इनके फॉर्मेट पर डीएम की मोहर लगवाई है, तहसीलदार की मोहर लगवाई है, वो भी चल जाएगा। बट ओरिजिनल होना चाहिए और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए या यूपी गवर्नमेंट द्वारा बना होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, यूपी गवर्नमेंट का चलेगा। तो इसे बनवा लेना, वरना तुम परेशानी में पड़ जाओगे, एडमिशन कैंसिल होना तय है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है और आपको सीट सब कैटेगरी से मिला है, और नहीं भी मिला है आपने सब कैटेगरी लगाया है, तो आपको एडमिशन इसी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट को एडमिशन के टाइम पे आपको इस सब कैटेगरी सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा। चाहे आप फ्रीडम फाइटर सब कैटेगरी के हों या आर्म फोर्सेस सब कैटेगरी के हों या पीडब्ल्यू सब कैटेगरी के हों, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी लेके जाइए। अगर आपने रूरल वेटेज में यस किया था और आपको सीट रूरल वेटेज से मिली हुई है, अगर आपने रूरल वेटेज में यस किया था तो रूरल वेटेज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। रूरल वेटेज सर्टिफिकेट कैसा होता है तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में बता रखा है। फॉर्मेट एकेटिव की वेबसाइट पर दिया हुआ है, प्रधानाचार्य का पैरे मोहर लगता है, पीडीएम या एसडीएम या किसी भी अधिकारी का मोहर लगवा के आपको लेके आना पड़ेगा। दैट इज रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो लोग जिनके माता पिता उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग अदर देन यूपी से करा है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से पढ़ के आ रहे हो और आपने होम स्टेट का कोटा ले रखा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। टीसी या माइग्रेशन जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आपको लेके आना है। अगर नहीं ला पाते हो तो आप अंडरटेकिंग लगा देना और बाद में लाके जमा कर देना। लेकिन टीसी और सीसी जाके कॉलेज से ले लो, टीसी और सीसी ये लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं ला पाए तो वैसे अंडरटेकिंग लग जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब ये 3 जो है, मेडिकल, गैप और एंटी रैगिंग,
ये 3 सर्टिफिकेट्स आपको कॉलेज के नाम से बनवाने पड़ेंगे। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने यहाँ पर वो दिखा रखा है, जैसे जोसा का मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब जोसा में रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से मांगता है, ठीक है। ये जोसा का मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। और ये आपका वाला मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये AKTU का मेडिकल सर्टिफिकेट है। आपको इसी फॉर्मेट में सब कुछ भरवा लेना है। ये सब खुद से भर लेना, नेम ऑफ कैंडिडेट, काउंसलिंग, रोल नंबर और कौन सी कैटेगरी है, एज क्या है, सेक्स क्या है, क्या रैंक आया है, फादर नेम क्या आया है, ठीक है, एक खुद ही भर देना। उसके बाद से ले जाके डॉक्टर से सारा कुछ भरवा लेना, विजन वाले से भी भरवा लेना, आई वाई चेक करवा के और ये सारी चेक करवा के भरवा लेना। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लेना और यहाँ पे डॉक्टर सिग्नेचर करेगा विद ऑफिशियल स्टैम्प है, ध्यान रखना विद ऑफिशियल स्टैम्प। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी डाल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे जोशा वालों ने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था, यहाँ पे मांगा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल स्टैम्प और डॉक्टर का सिग्नेचर अनिवार्य है। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये बनवा के लेके जाना। अच्छा, क्या हो अगर तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर नहीं बन पा रहा है तो उसके केस में आपको अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा। ये है अंडरटेकिंग, आप इसको AKTU की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और अंडरटेकिंग लगा देना और बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट इनको दे देना। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट का। तो देखो, जो गैप सर्टिफिकेट है इसको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमें बनवाना पड़ेगा कचहरी से, या जहां पर भी नोटरी लिखा जाता है वहां से। अब ये कैसे बनने वाला है मैं आपको एक दिखाता हूँ। एक बच्चे ने बना रखा है, उसके हिसाब से मैं दिखाता हूँ। बाकी आप हाथ से भी लिखवा सकते हैं, आप टाइप भी करवा सकते हैं, आपको जैसे बढ़िया लगे वैसे करवा लीजिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अभी मैं आपको जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं उसको दिखाता हूँ। उसके बाद बात करते हैं एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग का। तो देखो यार, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग इज आल्सो मैंडेटरी। अभी कैसे बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। बच्चा पार्टी, आप ये वीडियो देख सकते हो, ये अपने यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है। ये वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, दैट इज जिसमें हमने ये बताया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑनलाइन। और आप इसी वीडियो को देखते हुए आप अपने एफिडेविट के लिए, आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा एंटी रैगिंग बना दो। जाओगे तो वकील इसी के पैसे ले लेंगे, अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। इस वीडियो में मैंने डिटेल A to Z बताया कि ऑनलाइन आप एंटी रैगिंग कैसे बना सकते हो। उसे डाउनलोड करके बस साइन करने हैं, अपने साइन करवाने और अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं। तो आपको एंटी रैगिंग जैसे मैंने बोला है वैसे ही बनाना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है वैसे करते जाओ। तुरंत 5 मिनट में तुम अपनी एंटी रैगिंग को बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है वैसे एंटी रैगिंग बनाओ, इसी वीडियो को फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे करना है। 10 मिनट हार्डली लगेगा, तुम्हारा एंटी रैगिंग बनके तैयार हो जाएगा। तो एंटी रैगिंग के लिए किसी को हल्ला नहीं करना है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम बात करते हैं जो हम दिखा रहे थे तुमको गैप सर्टिफिकेट, उसके बारे में बात। सो बच्चा पार्टी, लेट्स अबाउट गैप सर्टिफिकेट। अगर मैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं तो ये है तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट। 10 रुपए की नोटरी लेना, ये 10 रुपए की नोटरी लेना और इस पर अपना काम करना शुरू कर देना। इसमें सारी चीजें लिखवाना शुरू कर दो। वो जो तुम्हारी नोटरी लिखेगा ना उसको सब पता है क्या लिखना है, बोल देना है। जो भी तुम्हारा कंसर्न रहो, जैसे हो सकता है तुम तैयारी कर रहे हो तो लिखवा देना कि भाई मेरे तो बोल देना, उसके पास ये बता देना कि 12th और बीटेक के बीच में गैप था 1 साल का, जिसमें मैं तैयारी कर रहा था, और उसी का एक आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। ध्यान रखना, 2 टिकट लगवा के 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लगवाना है तुम्हें, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तो बस यही करना, इसे दे देना, वो लिख देगा और स्टैम्प भी लगा देगा बस। वैसे तो कॉलेज वाले देखते भी नहीं ध्यान से, बस लेके रख लेंगे। दिस इज अ फॉर्मेलिटी बट इट मे बी सब्जेक्ट टू चेक। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि इसी तरीके के नोटरी पे आपको बनवाना है गैप सर्टिफिकेट अपना, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये काम कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा आप टाइम मत लगाइएगा क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। 29 से 4 के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है। कौन याद कर रहा है भाई? 29 से 4 के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ठीक है बच्चा पार्टी, इसके अलावा अगर किसी अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया, आधार कार्ड फोटो। प्राइवेट कॉलेज में तो गार्जियन का भी आधार कार्ड लेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी होनी चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये चीज फोटो कम से कम 4-5 लेके जाना, 4-5 फोटो लेके जाना, तब जाके कहीं काम बनने वाला है। तो चलो बच्चा पार्टी। सो ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए होंगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बाकी हो गया है तो आप टेंशन मत लो। वैसे भी जनरली अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पर एफिडेविट लग जाता है, बट ट्राई करो कि पहले से बनवा के रखो, रेडी रखो, क्योंकि भाई आपके छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका बिल्कुल भी एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल रिपोर्टिंग। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।